हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग सीबीएसई में 5 मार्क्स क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे क्योंकि 5 मार्क्स क्वेश्चंस सेक्शन डी में सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको 20 मार्क्स दिलाएंगे। तो उस सीरीज में सबसे पहले टॉपिक हम लोग लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन आता है। इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स? द रिलेशन which is reflexive, symmetric and transitive is equivalence relation. The relation which is reflexive, symmetric and transitive is equivalence relation. स्टूडेंट्स, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन पर रिसेंटली देखा गया है कि इस पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का कई सालों से रेगुलरली आ रहा है। तो इस पर बेस्ड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो वो देखना। क्वेश्चन नंबर 1, a relation R on n cross n, a relation R, कोई रिलेशन है R on n cross n defined as ordered pair AB relates CD. Ordered pair AB relates CD. The reverse implies that AD equals BC. So that R is an equivalence relation. Equivalence relation. Also find equivalence class
of 1 3. ओके स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेंगे, प्रूव करेंगे और इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। तो आपको पता है कि इसको प्रूव करने के लिए 3 स्टेप का काम होगा। इसमें 3 स्टेप में काम होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या करना होगा? लेट अब ये ध्यान रखना कि रिफ्लेक्सिव में जैसे कि आपको पता है एवरी रिलेशन okay, every element of a set is related to itself. Okay, every element of a set is related to itself. यही रिफ्लेक्सिव होता है बेटा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? सेट में कोई भी एलिमेंट हो उसका उसके साथ ही रिलेशन। एवरी ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट सी डी इक्वल टू ए बी। सी डी को हमने ए बी के बराबर रख लिया। ओके, ए बी रिलेट्स ए बी। ओके, ए बी रिलेट्स ए बी क्या हो जाएगा? ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ओके, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। अब ए और बी क्या है बेटा? ये पता है कि नेचुरल नंबर्स है, इनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। इट मीन्स दिस रिजल्ट इज ट्रू। ओके, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, ये हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया। अब इन द सेम वे वी विल प्रूव दैट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, तो इसको हम इरेज कर देते हैं बेटा, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, now we will prove that it is symmetric। सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए, सिमेट्रिक का मतलब ए बी अगर किसी रिलेशन को बिलोंग करता है तो इन द सेम वे बी ए बी उसी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है भाई, मीन्स अगर ए बी से जिस तरह से रिलेट करता है उसी तरह से बी भी ए से रिलेट करना चाहिए, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में है। अब यहां पे सिंस ए बी रिलेट्स सी डी, ए बी सी डी से रिलेट करता है, तो डेफिनेशन क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी। ओके, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, बीसी को इस साइड ले आए, बीसी इक्वल टू ए डी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आरएचएस को हमने ले लिया इस साइड और एलएचएस और आरएचएस को हमने इंटरचेंज कर लिया। ओके, अब यहां पे क्योंकि प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो सी इंटू बी इक्वल टू डी इंटू ए,
तो यहां पे हम लिख सकते हैं सो सी डी रिलेट ए बी। ओके, सो यहां पे लिख सकते हैं आर इज सिमेट्रिक। यहां पे क्या लिख दिया, आर इज सिमेट्रिक फॉर ऑल। ठीक है भाई, ए बी सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। यहां पे हमने आपको ये दिखा दिया कि ये सिमेट्रिक है। ओके, यहां पे हमने ये दिखा दिया कि ये सिमेट्रिक रिलेशन को शो कर रहा है। ओके, अब हमारे पास एक स्टेप और बच गया जो कि ट्रांजिटिव रिलेशन वाला है। अब हम उसको करते हैं बेटा, इसको इरेज कर दे। ओके, अब पार्ट नंबर 3, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इस पार्ट में हम ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रूव करेंगे। ये ट्रांजिटिव रिलेशन को शो करेंगे। ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको पता है बेटा 3 मेंबर की जरूरत पड़ती है। ऑर्डर पेयर में जो कि एक मेंबर ए बी है, दूसरा सी डी है, तीसरा मेंबर हमने सपोज कर लिया लेट थर्ड ऑर्डर पेयर ई एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ई एफ हमने सपोज कर लिया कि ये एन क्रॉस एन ऑर्डर पेयर को बिलोंग करता है, एन क्रॉस एन को बिलोंग करता है। ओके, तो जैसे कि डेफिनेशन में है बेटा ए बी रिलेट सी डी, ए बी सी डी को रिलेट करता है। कैसे, ए बी इक्वल टू बी सी। ओके, एंड सी डी रिलेट ई एफ। ये कैसे करता है ध्यान रखना, सी डी है यहाँ, थोड़ा सा ये बड़ा कर देते हैं बेटा। देखो इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इसका सेकंड कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों बराबर। तो इसका फर्स्ट इसके सेकंड से मल्टीप्लाई करो, सी इंटू एफ, इसका सेकंड इंटू इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, डी इंटू ई। मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, क्या करोगे यहां पे मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, ए डी इंटू में सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी डी ई। अब यहां से देखो सी से सी कट गया और डी से डी कट गया, क्या हो गया, ए एफ इक्वल टू बी ई। ओके, तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी रिलेट ई एफ। ए बी ई एफ को रिलेट कर गया, कैसे, देखो इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है ए एफ, इसका सेकंड कंपोनेंट इसके फर्स्ट से सेकंड से इसका सेकंड कंपोनेंट सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो यहां पे हमने ये दिखा दिया, सो आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव। अच्छा, इक्विवेलेंस क्लास निकाल लेते हैं आपकी।
ओके, नाउ वी विल फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3। एक बात ये ध्यान रखना, CD, CD की जगह, ये CD की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे 1 3। तो CD की जगह 1 3 डालो, AB रिलेट्स CD, CD की जगह 1 3, क्या रिलेशन हो जाएगा बोलो, A को 3 से मल्टीप्लाई करो 3A, B को 1 से करो तो B। इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर पेयर, ये जो सेकेंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट का 3 गुना है, सेकेंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट का क्या है, ट्रिपल है, थ्राइस है। तो इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या आएगी, इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगी 1 3 की, पहले में अगर 1 डालेंगे तो दूसरा 3 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करें, पहले में अगर 2 डालें, A की जगह 2 डालें तो B कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, ऐसे 3 डालें तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये सारे आते चले जाएंगे। तो ये हो गई इक्विवेलेंस क्लास। ओके, इक्विवेलेंस क्लास भी हो गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बेटा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी CBSE में आया हुआ है। ठीक है, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया हुआ था थोड़ा सा फॉर्म इसका बदला था। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था वो क्या था, अब देखना भाई, A/C = B/D था, C को इधर ले आए और B को या D को साइड ले दिया, तो इस फॉर्म में था A/C = B/D। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा AD = BC। ठीक है, कई सेट में इस टाइप से दे रखा था, थोड़ा सा घुमा करके शिफ्ट करके, और कई में डायरेक्ट दे रखा था। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्विवेलेंस रिलेशन का। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके NCERT में हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन का ही अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। A relation R on n cross n, a relation R on n cross n defined as AB relates CD। AB CD से रिलेट करे, किस तरह से रिलेट करे, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड कंपोनेंट के साथ ये ऐड हो जाए, और फर्स्ट का सेकेंड कंपोनेंट प्लस सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट, इन दोनों का सम इक्वल। तो हमें ये दिखाना है, प्रूव दैट R is an equivalence relation. R is an
इक्विवेलेंस relation. R is an equivalence relation. Also find equivalence class. Class of 2, 6. ओके, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सिमिलर है। इसमें बस प्लस साइन आया है, इसमें मल्टीप्लाई साइन था। ओके, लास्ट ईयर इंसिडेंटली आप ये देखेंगे कि ये दोनों ही क्वेश्चन आए हुए थे, चॉइस में थे एक्चुअली। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट पार्ट में वी विल शो दैट आर इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, पुट कर लें फर्स्ट पार्ट में ए बी सी डी के बराबर है, या सी डी ए बी के इक्वल है। सी डी की जगह ए बी करना है, ए बी और सी डी बराबर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी की जगह भी ए बी ही डाल दो, ए बी डाल दो। ओके, ए बी रिलेट्स सी डी, ए बी सी डी से रिलेट करें। ओके, जैसा कि बेटा डेफिनेशन में है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट ए, इसके सेकंड कंपोनेंट से ऐड करो। ओके, कर दिया। अब इसके फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड के फर्स्ट कंपोनेंट से फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट एंड सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट, इन दोनों को जोड़ दो। देखो a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर का सम, एडिशन, ये कम्यूटेटिव होता है। यानी 2 + 3 करो चाहे 3 + 2 करो, बात एक ही आएगी, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। ओके, तो a + b = b + a होता है फॉर ऑल। ओके, सो यहां पे लिख सकते हैं R इज रिफ्लेक्स। फॉर ऑल AB belongs to n क्रॉस n। ओके, सभी के लिए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे इस n क्रॉस n में, सभी के लिए रिफ्लेक्स रिलेशन ये शो करेगा। ओके, अब नंबर 2 पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, वी विल शो दैट आर इज सिमेट्रिक आल्सो। सिमेट्रिक के लिए सिंस ए बी रिलेट सी डी, ए बी सी डी से रिलेट करता है। किस तरह से करता है, डेफिनेशन में गिवन है। क्या गिवन है, फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट ए, सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है, इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट सेकंड के फर्स्ट कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है। ये डेफिनेशन दे रखी। ओके, अच्छा, यहां पे जैसे कि हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, RHS को LHS से इंटरचेंज कर दो। RHS मीन्स राइट हैंड साइड, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज कर दो तो B + C = A + B। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या कर देते हैं, देखो B + C करो या C + B करो, बात एक ही है। तो C + B कर सकते हैं, इक्वल टू A + B करो, A + B, A + D करना था यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, A + D। ओके,
यहाँ पे डी करो, डी। ओके, नाउ इट इज ओके। सी प्लस बी करो या यहाँ पे डी प्लस ए करो, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, यहाँ पे बी की जगह डी कर लेना बेटा, कर लिया। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर, ठीक है भाई, क्या लिख सकते हैं, सी डी रिलेट्स ए बी। कैसे, देखो देखो, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है, सी प्लस बी, ये रहा। ओके, इसका सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट है डी, इसके फर्स्ट से जुड़ा हुआ है, देखो डी प्लस ए, दोनों बराबर। इसका मतलब ए बी रिलेट सी डी इन द सेम वे सी डी रिलेट ए बी आ गया है। सो आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक फॉर ऑल, यहां लिख सकते हो फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, n क्रॉस n। ओके, अब इसमें से एक पार्ट और बच गया, किसका, ट्रांजिटिव का। ओके, ट्रांजिटिव हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, जो खाली जगह है यहाँ पे हम लोग ट्रांजिटिव कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास कर देंगे ट्रांजिटिव। बेटा यहाँ पे दो मेंबर हमारे पास अवेलेबल हैं, एक मेंबर ए बी, दूसरा है सी डी। तीसरा मेंबर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि ई एफ होगा। लेट ई एफ बिलोंग्स टू n क्रॉस n, क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन होता है ना बेटा, वो तीन मेंबर के बीच में, जैसे फर्स्ट मेंबर सेकेंड मेंबर से कोई रिलेशन रखता है, सेकेंड मेंबर थर्ड मेंबर से रिलेशन रखता है। अगर फर्स्ट और थर्ड वही रिलेशन रखें जो फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड और थर्ड के बीच में हो, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसे, मान लीजिए थ्री स्टूडेंट्स ए बी सी, ए बी का क्लासमेट है, बी सी का क्लासमेट है, तो ए और सी दोनों क्लासमेट होंगे कि नहीं होंगे, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ओके, तो लेट ई एफ बिलोंग्स टू n क्रॉस n, ई एफ अगर n क्रॉस n को बिलोंग करता है तो हमने क्या करना है, देखो, सिंस ए बी रिलेट सी डी, ए बी सी डी को रिलेट करता है किस तरह से, a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। एंड सी डी रिलेट करता है ई एफ से, कैसे, देखो इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट से जुड़ना चाहिए, सी प्लस एफ, इसका सेकंड कंपोनेंट डी इसके फर्स्ट कंपोनेंट से जुड़ना चाहिए। ओके, अब ऐड कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो क्या होगा बेटा, यहां पे देखो ध्यान से देखो, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इसमें कैंसिल आउट क्या क्या होंगे, सी कैंसिल आउट हो गया, सी कट गया, सी यहां पर कट गया, डी कट गया, तो ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई आ गया। इसको लिख सकते हैं ए बी रिलेट्स ई एफ। ओके, यहां पे लिख सकते हैं, सो
यहाँ पे R इज ट्रांजिटिव, यहाँ पे लिख सकते हैं R इज ट्रांजिटिव फॉर ऑल AB, ठीक है, CD, EF belongs to N क्रॉस N। ओके, ये हमने दिखा दिया। अच्छा, सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, since R is reflexive, symmetric and transitive, so R is equivalence relation। यहाँ पे लिख देना एक स्टेप में, since R is reflexive, symmetric and transitive, so R is equivalence relation। अब equivalence class कैसे दिखाओगे? equivalence class, equivalence class कैसे दिखाओगे? देखो, CD की जगह हमें 2,6 रखना होगा, 2,6 की, तो देखो यहाँ पे AB रिलेट्स 2,6, सॉरी 2,6 क्या हो जाएगा? देखो, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट को जोड़ दो, इसका फर्स्ट इसका सेकंड को जुड़ गया, इसका सेकंड B प्लस इसका फर्स्ट। ओके, तो 2 को इधर ट्रांसफर, तो 4 इक्वल टू आ गया B माइनस A, यानी कि सेकंड और फर्स्ट में जो गैप होना चाहिए वो 4 का होना चाहिए। तो क्या क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या हो जाएगी? ओके, 2, 6 क्या क्या हो जाएगा? 1, और 1 में 4 जोड़ दो, 1 में 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 5, 2 में 4 जोड़ोगे तो 6, ऐसे आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ये भी पूछा गया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके, इसको इरेज कर दो बेटा, इरेज कर दो। ओके, आप देखो एक और क्वेश्चन। हाँ भाई, देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। देखो, ये एलिमेंट बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 है, 5 है, इधर देखो ये क्वेश्चन, लेट क्वेश्चन नंबर 3 है, एल बी द सेट ऑफ all, let L be the set of all lines in a plane and R be the relation and R be the relation R be the relation in L
defined as R equal to L1 L2. L1 is parallel to L2, so that R is an equivalence relation. Also find set of all lines related to y equal to 2x plus 4. ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। इसमें अगेन हमें तीन बातें प्रूव करनी होगी: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जैसे कि आप सभी को पता है रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ कि ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या होंगे? जैसे कि बेटा दो फ्रेंड है ए और बी, अगर ए इज ए फ्रेंड ऑफ बी देन बी इज आल्सो फ्रेंड ऑफ ए। इसका मतलब ए ये जो रिलेशन है फ्रेंडशिप का, ये सिमेट्रिक हो गया। ओके, ट्रांजिटिव में क्या है बेटा? जैसे अब तीन फ्रेंड ले लेते हैं, ए बी सी। ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है। अगर ए और सी भी फ्रेंड हो तो ये हो गया ट्रांजिटिव। अच्छा, दिमाग में एक बात आ गई कि हो सकता है कि ए और सी फ्रेंड ना हो, तो ये ट्रांजिटिव फिर नहीं होगा। ओके, और तीनों ही बातें अगर एट ए टाइम हो जाए, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब हो जाएगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट में हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा। यहां पे लिख दो रिफ्लेक्सिव, जैसे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो करोगे। ओके, अब देखो जहां तक पैरेलल लाइन का सवाल है, अब आपको पता है कि ईच लाइन, ये देखो इक्विलेटरल ज्योमेट्री है, भी इक्विलेटरल ज्योमेट्री से आपने पढ़ा होगा कि ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ सिंस each line is parallel to itself. Parallel each line is parallel to itself, so R is रिफ्लेक्स। जहां तक बेटा पैरेलल लाइन का सवाल है, हर एक लाइन अपने आप में पैरेलल मानी जाती है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, देयरफॉर आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल बात बताई मैंने, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। नंबर टू में हम सिमेट्रिसिटी दिखाएंगे बेटा, सिमेट्रिक दिखाएंगे, सिमेट्रिक है कि नहीं। अब ध्यान से देखना, जैसे ये पहली लाइन ये होगी और दूसरी लाइन ये होगी, L1 और L2। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा, है ना? अब देखो L1 L2 belongs to relation, that is L1 is parallel to L2, L1 L2 के पैरेलल है। ओके,
अच्छा, इन द सेम वे L2 is also parallel to L1, so L2 L1 belongs to relation. तो यहां पे ले सकते हो so R is symmetric. Okay, R is symmetric. Okay, अब हम थर्ड पॉइंट हम दिखाएंगे बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड पॉइंट यहां पे दिखा देते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ओके, थर्ड पॉइंट यहां पे ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। देखो, ट्रांजिटिव में 3 पैरेलल लाइन बना लो, 1 2 3, L1 L2 के पैरेलल और L2 L3 के पैरेलल। अब देखो, L1 पैरेलल टू L2 and L2 parallel to L3 implies that L1 is parallel to L3, so R is transitive. ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी हमने दिखा दिया। ठीक है भाई, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, ऑब्वियसली पैरेलल होंगे, सो R इज ट्रांजिटिव। तो यहां पे ले सकते हो सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, so R is an equivalence relation. So R is an equivalence relation. Okay, okay. अब इक्विवेलेंस क्लास दिखाना है। ओके, एक सेकेंड का काम और रह गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास। नाउ वी हैव टू फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस व्हिच इज रिलेटेड टू दिस। देखो, जैसे कि पैरेलल लाइन का सवाल है बेटा, y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो 4 की जगह कोई भी कांस्टेंट रख दिया जाए, तो y इक्वल टू अगर 2x प्लस c रख दिया जाए, तो ये देखो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी हमेशा। c की वैल्यू आप शिफ्ट कर सकते हो, c की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 वट एवर यू वांट। तो ये जो सेट ऑफ, ये जो लाइन है, ये गिवन लाइन के पैरेलल होगी और ऑल सेट ऑफ ऑल लाइंस हो जाएंगे, क्योंकि जनरल वैल्यू हमने ली है। ओके, सी वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। तो इस पार्ट के लिए केवल आपको ये लिखना है y इक्वल टू 2x प्लस सी। ये ऐसी लाइन होगी जो गिवन लाइन के पैरेलल होगी। ओके, तो इस तरह से हमने ये 3 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, इनको अच्छे से करना। ओके, इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी पे, एलिमेंट में, आर.डी. शर्मा में जो भी हैं, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करना। ओके, आज पार्ट 1 में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन लिया है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आपसे फिर मिलेंगे, तो फिर कोई इम्पोर्टेंट ऐसा टॉपिक लेंगे जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल रिलेवेंट होगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो आज के लिए फर्स्ट वीडियो लेक्चर है इस सीरीज में। ओके, थैंक यू। ओके।